और अब खबर देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई। पीएफआई जैसा संगठन जो कि देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करने में जुटा था, केंद्र सरकार ने पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जो आदेश जारी किया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन देश के लिए खतरा हैं। पीएफआई पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। 5 साल के लिए पीएफआई पर लगा बैन। पीएफआई के टेरर कनेक्शन पर हुआ एक्शन। नए भारत में बाय बाय पीएफआई। पिछले कुछ सालों में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम तेजी से उभरा है और अब तो ऐसा लगने लगा था देश विरोधी कोई भी गतिविधि हो, पीएफआई का नाम आए बिना अधूरा है। चाहे वो पीएम मोदी को पटना में टारगेट करना हो, राजधानी दिल्ली में धरना प्रदर्शन के नाम पर आतंक फैलाना हो या फिर केरल, बंगाल समेत दूसरे राज्यों में आतंकी मॉड्यूल तैयार करना हो। पीएफआई ऐसा संगठन था जिसका नाम सभी से जुड़ता आ रहा था और यही वजह है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन केंद्र सरकार के रडार पर थे, जिसके खात्मे के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया और देश भर में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें कई ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जो बेहद हैरान करते हैं। हालांकि इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में ऑपरेशन लोटस के जरिए पीएफआई और उससे जुड़े कई संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। और इनसे पूछताछ में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई से जुड़े इन संगठनों पर लगा बैन रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन। ये वो तमाम नाम हैं जिन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए साफ किया है कि इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। जिसके बाद यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई और सरकार ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए आरएसएस को। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है और करनी चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादियों का संगठन है और जो कार्रवाई हो रही वो उचित कार्रवाई है और जरूरी है देश हित में, राष्ट्र। देश के प्रत्येक सेक्टर से ये बातें उठने लगी थी कि जो पीएफआई लगातार देश में दंगे फैलाने में, आतंकी घटनाओं में, समाज में नफरत फैलाने में संलिप्त पाई जा रही है, इसको बैन किया जाए। हमारा देश विविधता में एकता का देश है और दूसरी तरफ से कहें तो एकता में भी विविधता है। उसको जो डिस्टर्ब करने की कोशिश पीएफआई ने सुनियोजित ढंग से की है और उसकी कई संस्थाएं, कई शाखाएं, उन सभी पे कार्रवाई होना बहुत ही स्वागत की बात है। मैं उसका स्वागत करता हूं। जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं
इस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone. ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात वो ना करे। पीएफआई को लेकर सरकार के पास इस बात के बहुत पहले से ऐसे इनपुट थे कि दुश्मन मुल्क की मदद से ये संगठन देश के विभिन्न राज्यों में तेजी से अपनी गतिविधि फैला रहा है, जिसे रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया और 2 राउंड में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और इस संगठन से जुड़े करीब 356 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि ये संगठन देश में कट्टरता फैलाने का काम कर रहा था। छापेमारी में मिले दस्तावेजों के मुताबिक साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के सपने दिखाए जा रहे थे। आप सोच सकते हैं कि संगठन के इरादे कितने खतरनाक थे कि ये देश के साथ खड़े रहने वाले 10% मुस्लिम को मौत के घाट भी उतारने की बात कही है। पीएफआई अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग अभियान चला रहा था। ट्रेनिंग कैंप में बाकायदा किसी फौजी की तरह युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन अब भारत सरकार ने अपने रुख से साफ कर दिया है कि देश में ऐसे किसी भी संगठन को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि पीएफआई पर बैन किन वजहों से लगाया गया। दरअसल आतंकी गतिविधियों में पीएफआई की संलिप्तता यानी शामिल होना पाया गया और इसके साथ ही आईएसआईएस से पीएफआई के तार जुड़ने के सबूत पाए गए हैं। प्रतिबंधित संगठन यानी सिमी से भी सीधे तौर पर लिंक पाया गया और इसके अलावा देश में इनकी तरफ से कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा था, ऐसे कई सबूत मिले हैं। इंटरनेशनल आतंकी संगठनों से भी जुड़ाव पाया गया। ये तमाम वो बातें जिनकी वजह से पीएफआई पर बैन लगाया गया है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि पीएफआई पर शिकंजा किस तरीके से कसा गया है। 22 सितंबर को 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में कई पीएफआई के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। 27 सितंबर को 8 राज्यों में पीएफआई पर छापे किए गए और इसके साथ ही कई संदिग्धों की फिर से गिरफ्तारी हुई। 11 जुलाई की बात करें, पटना में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हो गया। 11 जुलाई को आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ में एनआईए का छापा मारा गया और इसी दौरान कई अहम जानकारियां और हैरान कर देने वाले खुलासे हुए।